जो एक कदम नहीं चल सकता वो पहाड़ लांघ सकता है। जो चेतन का जड़ करे जड़े करे चैतन्य असमर्थ, मसकई करे बिरंती अजय मसकतेहीन, ब्रह्मा को मच्छर बना दे मच्छर को ब्रह्मा। ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु जिसके हृदय में जागृत हो गए, वो मम भक्ति युक्तो ओनम पुना, पहले अपनी स्थिति में आए, पहले स्थित प्रज्ञ बने, तब बात देखे तो किसी का उद्धार करने की बात ही नहीं रह गई। कीर्तन परायण, नाम जप परायण, लीला गायन परायण जो महाभागवत जन है, इनके द्वारा बिना संकल्प के स्वयं जगत का मंगल होता रहता है। गीत्वा तुमम नामानि नर्तयेन मम सन्निधौ, इदं ब्रवीमि ते सत्यम क्रीतोहम तेन चार्जुन। हे अर्जुन, जो उच्च स्वर से विविध ध्वनियों में मेरे नाम का कीर्तन करता हुआ मेरे सामने नाचता है, मैं सत्य कहता हूं, मैं उसको देने में असमर्थ हूं, स्वयं बिक जाता हूं। क्योंकि भगवान ऐसे प्रेमी को माया नहीं देते। भगवान कहते मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं रहता, मैं स्वयं उसके अधीन हो जाता हूं। सत्यम कृतोहम तेन अर्जुन इदम ब्रवीमि ते सत्यम। मैं सत्य कहता हूं कि मेरे पास कुछ उसके लिए देने को नहीं रहता है, अर्थात सर्वस्व दे देता हूं और स्वयं अधीन हो जाता हूं। जो मेरे नाम का कीर्तन करके मेरे सामने नाचता है, ये खिलवाड़ नहीं है जो आप करते हैं, ये मनोरंजन नहीं है, लोक दिखावा नहीं है, अपनी स्वामिनी जी के लिए है। कैसे कोई प्रभु के नाम की महिमा का वर्णन कर सकते? कहां कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। समझ में नहीं आता क्यों समय को अन्य क्रियाओं की भावनाओं में छीन कर रहे हो। नाम सबसे बड़ा महान कार्य है, त्रिभुवन में सबसे बड़ा अनुष्ठान नाम है। उस नाम का चाहे कीर्तन करो, जप करो, स्मरण करो, ये सब एक ही है। तुम्हें जिस समय जैसी भावना आवे, कभी जप की, कभी कीर्तन की, कभी स्मरण की। स्मरण माला भी नहीं है, कुछ बाहर से ऐसा नहीं, याद हृदय बार बार रोने का करता है, बार बार आंखों के सामने नाम है, वो नाम का नामी रूप है, वो निकलता है, उसे स्मृति कहते हैं। ये सब साधनों का फल है, जब स्मृति जागृत होती है। प्रभु के परम पावन नाम का किसी भी तरह से, चाहे वो कीर्तन से हो, वो जप से हो या स्मरण से हो। कल्याण शब्द बहुत छोटा है नाम के आगे। हमारा कल्याण हो जाए, हमारे पाप नष्ट हो जाए, बहुत छोटा शब्द है नाम की महिमा के आगे। नाम के प्रताप से प्रहलाद जी ने जड़ वस्तु में सच्चिदानंद को प्रकट कर दिया। खंभा जड़ है, इससे चैतन्य घन परमात्मा नरसिंह रूप से प्रकाशित हो गया। नाम के प्रताप से ही बड़े बड़े प्रहार प्रहलाद जी पर किए गए, अग्नि में बैठाल दिया गया, बड़े बड़े विषधर सर्पों से डसाया गया, जहर पिलाया गया, पर्वत के नीचे दबाया गया, क्या क्या कष्ट दिया गया, कुछ नहीं हुआ प्रहलाद जी। मीरा जी को हलाहल जहर दिया गया चरणामृत कह के। ये संतों को प्रसाद रूप में मिलता है, ये लीलाएं होती हैं। भला ऐसे महापुरुषों से किसको भय है? पर ये संसार बख्शता नहीं है। पूज्य पादुरिया बाबा जी महाराज सत्संग कर रहे थे, एक आदमी को पैसा दिया गया, बस तुम चाकू लेके जाओ और नाक काट लो, क्योंकि उन महापुरुष के सामने दूसरा भी कोई था नहीं। संत महात्मा सब, और एक प्रकाश होता है, उनका ऐसा प्रकाश था, नया रेलवे स्टेशन वहीं बन गया। यद्यपि स्टेशन नहीं था, पर ट्रेन पूरी की पूरी वहीं रुकती, मेला लगा रहता है। महापुरुषों का प्रताप है। तो जो भगवत प्राप्त नहीं तो फिर ईर्ष्या रूपी दोष आ जाता है, ये बड़ा ऊंचाई पे आता है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने मान बढ़ाई, ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। तो वो व्यक्ति बड़ी सावधानी से चाकू लिए हुए गया। महापुरुषों के पास जो सेवा में रहते हैं, इतने निर्मल हृदय के होते हैं कि उनको ऐसी कोई शंका ही नहीं थी। भला ऐसे निरपेक्ष समदर्शी महापुरुष को किससे भय? नजदीक गया, उन्होंने रोका नहीं, प्रणाम की मुद्रा की, समय श्रद्धावान है, चाकू निकाले, मारा ऐसे नाक में, बड़ी चाकू। अब वो तत्काल ऐसे हाथ पकड़ ले, पकड़ते पकड़ते एक चावल भर वो नाक में, रक्त का प्रवाह चल पड़ा तत्काल। उसको मारने को बाबा ने कहा, सबको हमारी शपथ है, इसे मारा नहीं है। और गुफा अभी है नीचे की तरफ, अंदर उनका वहां ले गए कि कहीं ये भीड़ मार न डाले।